जाऊन आला बोलू काय नहीं। हा? गुड मोदिकेर मॉर्निंग। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पवित्रा वराड़कर आज आपका स्वागत करने जा रही हूँ एक ऐसी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जिसके बिना सफलता की कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। सफलता का मतलब क्या होता है? आप कोई काम करना शुरू करें, उसे लगातार करें, आपको उसमें सफलता मिलती चली जाए और फिर अचानक एक दिन कोई ऐसा डिप आए कि आपको बड़ी असफलता का सामना करना पड़ जाए। ऐसे में ना आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप वो रास्ता चेंज कर दो, छोड़ दो, या फिर आप अपनी ताकत को और बढ़ाओ, उसमें से और आगे रास्ता निकालो और उस रास्ते के उस अड़चन के पार आप जाके सी थ्रू करना देखना शुरू करो और आगे बढ़ जाओ। आज का जो हमारा सेशन है वो हमें उसी से रूबरू कराने वाला है और इस सेशन के लिए सुरेखा जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस मकाम पे आज वो पहुंची हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस को पार करते हुए लगातार गंभीरता से वो आगे बढ़ती चली गई। क्या कदम उन्होंने उठाए, उनको क्या क्या परेशानियां आई, क्योंकि बिना परेशानियों के बहुत बड़ी सफलता मिलना अजीब सा लगता है। यस और नो? चलिए आज हम सुनते हैं उन्हीं की जबानी की क्या अड़चनें आ सकती हैं और उनसे दूर कैसे आपको निकलना है, उससे आगे आपको कैसे निकलना है और मैसिव सक्सेस आप अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। सफलता का सही मायना क्या होता है, चलिए आज उनसे सीखते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपसे बेहतर कौन जानता है कि हाँ चैलेंजेस कैसे आते हैं। यस, लाइफ का नाम ही है चैलेंजेस, मतलब आते ही रहते हैं। आज ये तो कल वो, कल आज छोटा कल बड़ा, कोई ना कोई चैलेंज आता है और उस चैलेंज से जो बाउंस बैक कर जाए, जो उबर जाए, वही लीडर कहलाता है। तो जोरदार तालियां मैं आपके इस बाउंस बैक के लिए पवित्रा जी आपके लिए बजाना चाहूंगी। और आइए दोस्तों, आज आपको ये स्पेशल इनवाइट मिला है। हमारा कमांडो इन एक्शन सीआईए बड़ा सक्सेसफुली चल रहा था, उसके बीच में ब्रेक करके हमने ये इस टॉपिक पर ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि मैं देख रही थी कि लोगों का मोटिवेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है पर एक्शन में नहीं होता। जब हम मोटिवेशन का, आज अगर हम कहते हैं ना कि 11 दिन सुरेखा भार्गव की मोटिवेशनल मीटिंग है, तो हर कोई कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड है, हर कोई तालियां बजाने में इंटरेस्टेड है, हर कोई माहौल से खुश होने में इंटरेस्टेड है। पर लाइफ हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं होती। लाइफ में कभी कोई डिसिप्लिन रखना होता है, कभी कुछ सीखना होता है, सीख करके डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना होता है और फिर सक्सेस मिलती है। तो जब मैंने कल का बिल्डअप देखा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इमोशनली आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पहले जरूरी है। बात तो देखो, आखिरकार मैं एक्शन की करने वाली हूँ, क्योंकि एक्शन के सिवा कुछ कुछ होता नहीं है, कितनी भी बातें कर लो। बट तो भी एक एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है पैनिक मैनेजमेंट। मोदी केयर में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पैनिक अटैक किसको आए होंगे? मुझे। सबसे ज्यादा पैनिक मैनेज किसने किया होगा? मैंने। कौन इन पैनिक अटैक से घबराया होगा? मैं। क्योंकि सबसे पुरानी हूं मैं, और सबसे ज्यादा इन एक्शन हूं मैं, और सबसे बड़े सपने हैं मेरे। जिसके सपने ही नहीं है उसको कोई पैनिक अटैक नहीं आता। जिसका कोई एक्शन ही कोई नहीं कर रहा उसको कोई पैनिक अटैक नहीं आता। या जो मोदी केयर में अभी 2-4-5 महीने से होगा, या है ना 2-4-5 हफ्ते से होगा, उस हो सकता है उसको पैनिक अटैक नहीं आया हो। बाकी आप में से हर कोई व्यक्ति जो कुछ महीनों से इस बिजनेस में है, उसको कोई ना कोई पैनिक अटैक जरूर आया होगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि पैनिक अटैक ये बिजनेस देता ही रहता है। न्यू ज्वाइनर्स को देता है, पहले दिन से देता है, तीसरे दिन से देता है, 5वें दिन से देता है। और आज हम बहुत सारे रीजंस की बात करेंगे कि किन किन कारणों से पैनिक अटैक होते हैं, और हम आपको सोल्यूशन भी देंगे। हम आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि ये अटैक कैसे आप पर हावी होते हैं, ये आपका क्या करते हैं, आपको इनका क्या करना है, कैसे इन पर काबू पाना है, और कैसे ये चीजें अपने डाउनलाइंस को जल्दी से जल्दी सिखानी है। पैनिक अटैक सिर्फ सफल होके गिरने का पैनिक अटैक की मैं बात नहीं कर रही। सफलता के रास्ते में बहुत सारे पैनिक अटैक आते हैं, और मैं हर एक अटैक की बात कर रही हूँ। मैं एक न्यू ज्वाइनी के अटैक की बात कर रही हूँ। तो इस बात को समझिए कि अगर आपको अटैक आया है तो वेलकम टू द गैंग, और अगर आज तक पैनिक अटैक कोई नहीं आया है तो बेहतर है कि पहले से ही सीख लो।
और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो इतना स्ट्रांग हूं, मुझे कभी कोई पैनिक अटैक आने ही नहीं वाला, तो कोई बात नहीं, आपके डाउनलाइंस को में से किसी ना किसी को जरूर आएगा, तो उनकी उस समय कैसे काउंसलिंग की जाए उसके लिए सीख लो। तो ये सेशन जो है वो सक्सेसफुल लीडर्स के लिए नहीं है, ये सेशन सबके लिए, हर एक मोदी केयर एडवाइजर के लिए ये सेशन है। तो इन बातों को जो मैं आज आपसे कर रही हूँ, इसीलिए मैं पीपीटी के थ्रू कर रही हूँ, जिससे कि आप अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट कर सकें, इस सेशन को अपनी टीम में बार बार दिखा सकें, समझा सकें। और जो जो भी नाजुक हालत हमारे बिजनेस में कभी ना कभी आते हैं, किसी के मन में आते हैं, हमारे है ना मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, उन सबको आप लोग प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। आप जानते हैं ना, मेरा मिशन आप लोगों को प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाना है, और इसीलिए एक टॉपिक लेकर के आई हूं। आइए चलिए सीधे हम पीपीटी पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या उसका किया जा सकता है। गुड गोइंग। ओके, डायरेक्ट सेलर्स के लिए पैनिक मैनेजमेंट। जब इमोशन चैलेंज्ड हो, लीडरशिप तब से ही शुरू होती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जब तक इमोशंस को कोई चैलेंज ही नहीं मिलता, तब तक लीडरशिप की क्या ही पहचान होती है, क्या ही पता चलता है कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है, कौन झंडू है और कौन कौन बहुत 30 मार खाए। तब तक कुछ पता ही नहीं चलता, जब तक सब कुछ स्मूथ है, जब सब कुछ आपकी मनपसंद का हो रहा है, तब तक तो ठीक ही है। तब तो भैया बस आप एक परफॉर्मर हो, चल रहा है। जब आपका कोई इमोशन चैलेंज होता है, उसको वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको धक्का लगता है, आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, तब जो है लीडरशिप की शुरुआत होती है। तो आप ये बात तो मान ही लो कि भैया इस बिजनेस में लीडरशिप के पैसे हैं, लीडर बनने के पैसे हैं, लीडर बनाने के पैसे हैं। तो सीधी सी बात है कि भैया चैलेंज तो लेने होंगे, पैनिक तो अटैक तो सहने होंगे, पैनिक अटैक को हैंडल भी करना होगा, पैनिक से दूर भागा नहीं जा सकता, और पैनिक हमारी ग्रोथ की निशानी है। फिर से सुनिए मेरा डायलॉग, पैनिक अटैक हमारी ग्रोथ की निशानी है। जिसके ड्रीम नहीं होते उसको कोई पैनिक अटैक नहीं होता, जो कोई एक्शन नहीं कर रहा होता उसको कोई पैनिक अटैक नहीं होता, जो अपनी टीम के लिए कुछ चाह नहीं रहा होता, अपने परिवार के लिए कुछ चाह नहीं रहा होता, उसको कोई पैनिक अटैक नहीं होता। आपको हो रहा है तो बहुत बहुत बधाई। आप पैनिक 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 होते होते ही इसके साथ आगे बढ़ोगे, जीतोगे और जग दे इंडिया करोगे। ओके, तो चलिए, लीडरशिप मतलब अपने आप से वादा करो कि यस, मैं लीडर हूं और मैं लीडरशिप के बिजनेस में हूं, मैं बहुत बड़ा लीडर बनूंगा, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को लीडरशिप के लिए नरिश करूंगा, और उसके लिए मुझे जो भी पैनिक अटैक मुझे आए, मैं उसको सहने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उससे आगे जाने के लिए, उससे पार पाने के लिए तैयार हूं। सबसे पहला प्रॉमिस आपको अपने आप से ये करना है। आइए आगे चलते हैं। व्हाट नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट। व्हाट नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में पैनिक क्या है, आइए समझते हैं। रीजन क्या है? रीजन है भावनात्मक दबाव। देखिए, पैनिक जो है वो एक इमोशनल चीज ही है, तो हमारे इस बिजनेस में भावनात्मक दबाव तो रहता ही है। हम सारा इमोशन का ही तो बिजनेस है। अगर आज हमारे इमोशन नहीं होते, हमारे सपने नहीं होते, हम जीवन में कुछ एस्पिरेशंस नहीं होती, जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, अपने परिवार को कुछ देना नहीं चाहते, कुछ खास बनना नहीं चाहते, अगर हम जीवन में तरक्की नहीं चाहते, अगर हम में ये सब इमोशन नहीं होते, हम अपने परिवार की बेटर केयर नहीं करना चाहते, तो ये पैनिक होता ही नहीं। तो रीजन हमारा भावनात्मक दबाव ही है कि जो हम इमोशंस हैं हमारे में, हम आम व्यक्ति नहीं है। इस बात को पहले, सबसे पहले मान लो कि भैया देखो, आम लोगों के साथ ये सब नहीं होता होगा, मैं आम जीवन नहीं जीना चाहता, तो कोई तो प्रेशर है जो मुझे लेना होगा। भाई फाइनेंशियल प्रेशर भी मैं नहीं ले रहा, मेरे को लाखों करोड़ों भी नहीं लगाने, मुझे ऐसा भी नहीं कि कैपिटल इंटेंस मेरा बिजनेस नहीं है तो लेबर इंटेंस होगी जी, मुझे तो चलो जी है ना 24 में से 20 घंटे काम ही करना है ना जी। वो भी आपके है ना, जिसको कहो कि आपकी फ्लेक्सी टाइमिंग में काम होता है। तो ये जो खेल है, ये सारा यहाँ का और यहाँ का है, दिल का खेल है। तो ऐसे में हमें ये मानना है कि भैया ये भावनात्मक दबाव के कारण होता है। उस समय थॉट क्या आता है जब पैनिक अटैक हमारे पे आता है? तो उस समय सबसे बड़ी फीलिंग ये हो रही होती है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, आपने ज्वाइन किया और आपने सबसे पहले अपने चाचा को समझाया, और चाचा ने अगर एक टेढ़ी सी स्माइल भी दे दी ना, तो आप अभी नए नए बने हो, आपको किसी ने टोपी तो नहीं पहना दी, और कुछ गलत तो मैंने नहीं सुन लिया, कुछ गलत तो मैंने नहीं कर लिया, भले आपने लाखों लगाया नहीं है, पर आप अपने बिलीफ को, आपका जो बिलीफ है उसको तो चैलेंज हो रहा है ना, कि जो मैंने सोचा था सही है, मेरे चाचा की हंसी बता रही है गलत है। तो जब भी पैनिक अटैक हो रहा होता है, तो दिमाग में जो थॉट चल रहा होता है वो चल रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है। कभी छोटा गलत होता नजर आता है, कभी बड़ा गलत नजर आता है, पर होता यही है कि हमारे माइंड में ये विचार आ रहे होते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। ट्रुथ क्या है?
सही चीज क्या है, सत्य क्या है? सत्य ये है कि पैनिक एक टेम्परेरी मेंटल स्टेट है, एक टेम्परेरी मेंटल स्टेट है। जो चीज आज आपको एकदम से इतना परेशान कर रही है, जो आपको पूरी तरह से हिला दे रही है, सब कुछ इस स्लाइड की तरह आपको अंधेरा अंधेरा जिस पे नजर आ रहा है, वो सब एक मेंटल स्टेट है। वो हकीकत हो ये जरूरी नहीं है। तो मेंटल स्टेट से जो लोग घबराते हैं, या मेंटल स्टेट के कारण जो लोग लंबे समय तक गलत मेंटल स्टेट में रह करके पैरालाइज जैसे हो जाते हैं, और चीजों को गलत समझते हुए बिल्कुल उस कहते हैं ना, बवंडर में फंसते फंसते चले जाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, इसे मुझे अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। और इस सोल्यूशन ये है कि रिएक्ट रिएक्ट करो कि भैया अच्छा कुछ गलत हो रहा है, अब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मैं तो ये इसको कॉल करके बोलूंगा, इसको कॉल करके बोलूंगा, और ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। कुछ भी डिसीजन उस समय नहीं लेने हैं। आपको हर हाल में रिएक्शन से पहले पॉज करना है, गहरी सांस लेनी है, ठहराव लेना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम इसी पे बात करेंगे, हम हर एक रीजन पे बात करेंगे, हम लगभग 14-15 रीजन पे बात करेंगे पैनिक के। हम उसमें आपको वो रीजन क्या है, उसके पीछे आपके मन में क्या चल रहा है, उसके पीछे सत्य क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या है, हम आपको वन बाय वन ये बताने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला जो रीजन है पैनिक का, वो है डेली रिजेक्शन। आपको जब लोग रिजेक्ट कर रहे होते हैं तो परेशान हो रहे होते हैं आप। आपने एकदम से इस बिजनेस को अच्छा समझा, कोई इस बिजनेस को गलत कह रहा है, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, आपको पैनिक अटैक्स आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे मेरे तो सपने धराशायी हो गए, मेरा तो जीवन, जैसे मैंने जो कुछ भी सोचा था अपने परिवार के लिए करूंगा, वो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जो है वो रिजेक्शन को हम इसको लेकर के हमारे को पैनिक अटैक आने लगता है। भले ही छोटा अटैक होता है, थोड़ा उसकी इंटेंसिटी लो होती है, पर हम सबके सब इस बात को लेकर पैनिक करते हैं कि अब क्या होगा, अब तो मुझे सभी लोग मना कर रहे हैं, मेरी तो लिस्ट में थे ही ज्यादा लोग, अब ये खास लोग थे, इनका तो मैंने सबसे ऊपर नाम लिखा था, और इन्होंने मना कर दिया, तो बाकी तो सबने मना ही करना है। हम अपने दिमाग में काल्पनिक कहानियां बनाते चले जाते हैं, जबकि हमें सत्य क्या है, हमें समझना है लोग व्यक्ति को नहीं, टाइमिंग को या प्रायोरिटी को अस्वीकार करते हैं। हो सकता है उनकी अभी बिजनेस ज्वाइन करने की टाइमिंग सही नहीं हो, इस समय वो अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में, या किसी मेंटल सिचुएशन में फंसे हो। हम पर्सनली ले लेते हैं जी, मुझे मना कर दिया। अरे उनकी हालत नहीं है इस समय, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, कोई भी हालत, किसी भी कारण से वो मना कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के कारण से वो मना कर सकते हैं, अपने किसी भी डिसीजन के कारण वो मना कर सकते हैं। हम इसको पर्सनली ले रहे होते हैं, हाय मुझे ढंग से नहीं आता, मैंने ढंग से बात नहीं करी, इस सवाल का शायद मैंने ये गलत जवाब दे दिया, उस सवाल का शायद मैंने ये गलत जवाब दे दिया। या हो सकता है लोग प्रायोरिटी को अस्वीकार कर रहे हैं। इस समय उनकी प्रायोरिटी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, इस समय उनकी प्रायोरिटी फॉरेन ट्रिप नहीं है, इस समय उनकी प्रायोरिटी नेम एंड फेम नहीं है। हो सकता है उनकी माँ बीमार हुई हो और उनकी प्रायोरिटी इस समय सिर्फ माँ को संभालना हो। तो हमें पैनिक नहीं होना है, हर किसी को भी जज नहीं करना है। लोग आपको ना देते हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? पैनिक अटैक आएगा तो सही। लोग जब एक के बाद एक के बाद एक 10, 12, 13, 15 ना मिल रही हैं, तो पैनिक अटैक तो नेचुरल है। ऐसे में हमें भावनाओं पर नहीं, नंबर्स पर ध्यान देना है। हमें इस अंडरस्टैंडिंग को रखना है कि भैया ये बिजनेस भावनाओं का खेल तो है, पर वो नंबर्स में भावना डालने का खेल है। मैं फिर से इस डायलॉग को बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ये नंबर्स में भावना डालने का खेल है। हमें ऐसे भावनात्मक नहीं होना, मुझे तो ना सुरेखा भार्गव मैम से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, ये भावना काम नहीं आएगी। नंबर डालने, मुझे ना सुरेखा मैम जैसा, मुझे भी 1.25 करोड़ का चेक चाहिए, ये काम आएगा। तो आपको अपने ड्रीम में भी नंबर डालने, अपने एक्शन में भी नंबर डालने। आपको पावर ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज समझना है कि भैया हम 10 लोगों से बात करेंगे, 8 लोग ना देंगे, 2 लोग इंटरेस्ट लेंगे, एक बंदा समझेगा करेगा, 10 में से एक हाँ कर रहा है। हो सकता है पहले 20 ने हाँ नहीं भी करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 50 ने भी हाँ नहीं करी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इक्के बरकरार है, मेरे को 4 ही तो इक्के चाहिए, और हर ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। नंबर पे ध्यान देना है, यस और नो पे ध्यान नहीं देकर के। हमने कितने लोगों से नो ली, हमने कितने लोगों से नो लेने के लिए कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों को सीरियसली इस बिजनेस के बारे में बताया, कितने लोगों को मीटिंग में इनवाइट किया, कितने लोगों के साथ 2 on 1 या 1 on 1 किया, या कितने लोगों को हम होम मीटिंग में ला पाए, उस पर फोकस करना है। अगर हम इमोशनली रिजेक्शन पे फोकस करेंगे तो हम कोई होम मीटिंग बुक ही नहीं कर पाएंगे, हम किसी को किसी इवेंट के लिए इनवाइट ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लॉ ऑफ एवरेज को समझे। हमारा बिजनेस सारा नंबर गेम है, और अगर आपको मना हो भी रही है, पर्सनली लिए बिना बस नंबर्स पे ध्यान देते हुए प्रेजेंटेशन करते जाओ। बिलीव मी, इसी पे काम करके मैं जीती हूँ, इसी पे काम करके हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति जीता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको भावनाओं पर नहीं, नंबर पर ध्यान देना है। दूसरा रीजन नंबर 2 हमारा पैनिक आना, रिप्लाई नहीं आना।
लोग हमारे को अनदेखा कर रहे होते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते, हम देखते हैं ब्लू टिक आ गए, दो डबल ब्लू टिक आ गया है, बंदे ने पढ़ लिया है, पर मतलब कोई कॉल नहीं कर रहा है। पहले ये मेरा बंदा हर बात पे मेरे से दिन में एक बार तो जरूर टच बेस कर लेता था, अब ये मेरे को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। और हम जो है परेशान होने लगते हैं, उसने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया है, वो मुझे दूर से देख करके निकल लिया, सटक लिया, और अब उससे परेशान होने लगते हैं, जो कि बहुत वाजिब है। मतलब हम सबके सब सोशल एनिमल हैं, और हम समाज में रहते हैं, और हमें समाज की वैलिडेशन डेफिनेटली चाहिए होता है। पर आपको ये समझना है कि भैया अधिकतर लोग या तो व्यस्त है, या मस्त है, या असमंज में है, या विचलित होते हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में चल रहा है, या व्यस्त है, या मस्त है, या कंफ्यूज है, या किसी न किसी बात को लेकर के अपसेट है। वो आप क्या उनके लिए ला रहे हो, वो उनकी इन्हीं परिस्थितियों का, इन्हीं विचलित होने का, असमंज होने का सोल्यूशन है। ये समझने में लोगों को टाइम लगता है। तो अगर वो टाइम उनका अभी नहीं आया है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नोन लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिया तो ठीक, नहीं तो अननोन लोगों में काम करना सीख लोगे। और 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपको ढंग के 4 लोग चाहिए। इतनी किस्मत आपकी खराब नहीं हो सकती कि अगर आप लगातार नंबर्स पे ध्यान दें तो आपको रिजल्ट मिले ही नहीं। अगर आप लगातार अपनी स्किल को अपग्रेड करने पे ध्यान दें तो आपको रिजल्ट मिले ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर कोई रिप्लाई नहीं भी दे रहा है, गहरी सांस लो। वो आपको नहीं मना कर रहा, वो लक्ष्मी जी को मना कर रहा है, वो आपको नहीं मना कर रहा, वो खुद को मना कर रहा है। उसके लिए वो भी मुश्किल होगा, इसको आप पर्सनली नहीं लो। आपको क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? भावनात्मक लगाव के बिना फॉलो अप कीजिए। उनकी हाँ से आपको क्यों लगाव है? अगर उनकी एक क्लियर ना भी आपको मिल गई तो दोस्ती बरकरार रहेगी। अगर उनकी क्लियर ना भी मिल गई तो बहुत बढ़िया, आपको पता है कि अब मुझे इस व्यक्ति पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब हम खाली हाँ से अटैच होते हैं ना, तो ना बहुत परेशान करती है। हमें हाँ से अटैच नहीं होना है, हमें क्लियर हाँ या क्लियर ना चाहिए। भैया जिस बंदे ने क्लियर ना दे दी, चलो भैया अब मौज मस्ती करेंगे, इसके साथ काम करेंगे दूसरों के साथ। दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी है, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। तो हमें भावनात्मक रूप से यस के साथ लगाव नहीं लगाना है। या नहीं भैया मुझे तो यही व्यक्ति स्विट्जरलैंड मेरे साथ जाएगा तभी मुझे मजा आएगा, नहीं। बिलीव करिए, आप किसी के भी साथ जाएंगे ना, आप स्विट्जरलैंड जाएंगे आपको मजा आएगा। तो आपको इमोशनली अपसेट होने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप अगेन नंबर गेम है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 लोगों के साथ फॉलो अप करेंगे, उसमें से 7 लोग आपके फॉलो अप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 3 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 3 में से 2 लोग बनेंगे, 2 में से 1 करेगा। तो ठीक है भैया, लगो तो सही, 10 लोगों से ना तो लाओ, 10 लोगों को फॉलो अप तो करो प्रॉपरली। हम एक एक चीज की स्क्रिप्ट सिखा रहे हैं आजकल कमांडो इन एक्शन में, कि कोई ये बोले तो ये बोलो, कोई ये बोले तो ये बोलो, कोई ये बोले तो ये बोलो, ऐसा बोले तो ऐसा बोलो। सिखा तो हम रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं छोड़ दिया हमने, जाओ जी बस फॉलो अप वर्ड सिखा दिया, जाओ जी पीछे पड़ो किसी के। ना, हम सारा आपको साइंस समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, रटा रहे हैं, घुट्टी लगा रहे हैं। फिर क्या परेशानी है? रिप्लाई नहीं आना से बचिए, उससे, उस पैनिक अटैक से बचिए, उसको ठीक कीजिए। बार बार नो, जब ये बिजनेस नो, बार बार नो मिलती है तो हम क्या सोचते हैं, बिजनेस काम नहीं करता। भैया हमें ट्रुथ क्या है, नो एक फिल्टरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। फिल्टरिंग प्रोसेस है। नो 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 छटते का हमें पता है, इनके साथ काम नहीं करना, 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 यस इन्हीं पे टाइम लगाना है, यस इन्हीं पे टाइम लगाना है, यस इन्हीं पे टाइम लगाना है। तो हमें निराशा नहीं लानी है, हमें एक्सपोजर बढ़ाना है, हमें ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ानी है, हमें और तेज आवाज में और स्किलफुल होकर के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। यही करना है। तो नो से पैनिक अटैक नहीं हो जाना चाहिए। होता है जब सामने व्यक्ति नो दे रहा होता है ना, हमें उस समय दिखना बंद हो जाता है, हमारे को सूझना बंद हो जाता है कि अगला सेंटेंस क्या बोले, हमारा गला सूख जाता है, हमारी धड़कनें दिल की तेज हो जाती है कि यार ये एक और बंदे ने ना दे दी। उस समय आपको मेरी ये बात याद आनी चाहिए कि नो एक फिल्टरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये नहीं आएगी तो यस वाले मिलेंगे नहीं। तो नो मिला तो बहुत बढ़िया, बधाई हो भैया, क्लियर नो मिल गई आगे बढ़ो, क्लियर नो मिल गई आगे बढ़ो। रीजन 4, इनकम में उतार चढ़ाव। हर बिजनेस की तरह हमारे इनकम में भी उतार चढ़ाव होता है, शुरू से लेके आखिर तक। 10 लाख के चेक को मैंने 7 लाख में जाते देखा है। तो शुरू में भी देखा है, बाद में भी देखा है, ऊपर नीचे जैसे सब बिजनेसेस में होता है, हमारे बिजनेस में भी होता है। पर वो पैनिक दे जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम होने लगती है हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, और फिर हमें जब इनकम कम होती है तो हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अस्थिर इनकम होती है ना, वो ही स्केलेबल इनकम की शुरुआत होती है। अब देखो सरकारी नौकरी में स्थिर इनकम होती है, तो क्या वो बढ़ेगी? क्या वो स्केलेबल होगी? नहीं।
अगर किसी व्यक्ति ने अपनी एक दुकान खोल ली है और उसमें उतने ही प्रोडक्ट पे, उतने ही मार्जिन के साथ, उतनी वर्किंग कैपिटल के साथ, उतने स्टॉक के साथ बिजनेस करे जाएगा, और अगर आज वो उससे 1 लाख कमा रहा है तो वही सब करके वो 10 लाख कमा पाएगा? नहीं। वो एक बार को उसको अपनी इनकम अस्थिर करनी पड़ेगी, उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको दुकान बढ़ानी होगी, उसको नई दुकान लेनी होगी, उसको नया स्टाफ रखना होगा, उसको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, उसको किसी और प्रोडक्ट में डील करना होगा। वो अपनी इनकम को अस्थिर करेगा तभी उसकी इनकम बढ़ेगी ना। तो इस बात को अपने आप को समझाइए। ट्रुथ ये है कि अस्थिर इनकम ही स्केलेबल इनकम की शुरुआत होती है। तो नेटवर्कर्स को ये बहुत बात बहुत जरूरी सीखनी है कि परिणाम पर नहीं, डेली एक्टिविटी टारगेट पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते ही रिजल्ट पे फोकस हो जाते हैं। अरे भैया, बचपन से 25 साल तक पढ़ाई करी, तब माता पिता ने पूछा नहीं कि भाई 25 साल में तुमने कितना कमाया। हमारे को 25 हफ्ते नहीं होते और हमारी पूरी परिवार हमारे पीछे लग जाता है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या किया, कुछ हुआ नहीं तो नौकरी करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो वो करो। वो अपनी जगह सही है, उनके पास इस बिजनेस का विजन नहीं है, पर आपके पास तो इस बिजनेस का विजन है। तो आपको बिना हताश हुए, निराश हुए, मेरा तो इसलिए तो एक रूल है, जब मेरा मूड खराब होता है, जब मुझे पैनिक अटैक होता है, जब मेरे को हताशा होती है, जब मेरे को निराशा होती है, जब मुझे डिप्रेशन होता है, जब मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, एक्शन बढ़ा देती हूँ। दैट्स इट। एक्शन बढ़ा देती हूँ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो आपको भी ना वो एक्टिविटी टारगेट पर फोकस करना है। देखो, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता चला जाएगा। एक और सजेशन मैं देना चाहूंगी, जब इनकम बढ़ रही होती है ना, लाख रुपए इनकम हो गई, 2 लाख रुपए इनकम हो गई, तो सीधे सीधे ना बहुत खर्चे नहीं बढ़ा लेने हैं। हमें नहीं कि सीधे जी हमने 2 करोड़ का मकान खरीद लिया, 3 करोड़ का मकान खरीद लिया, 5 करोड़ का मकान खरीद लिया, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। नहीं, आपको धीमे धीमे अपने खर्चे बढ़ाने हैं। अपने अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे सलाह लेकर के जितना वो इन्वेस्ट करने के लिए कहें उतना इन्वेस्ट करना है। आपको अपनी सेविंग्स रखनी है और अपनी सेविंग्स को किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल करके उसमें ताला लगा देना है। फिर कोई भी आकर के आपको बहकाए भटकाए, इस पैसे को यहाँ लगा दो, इसकी ये इंश्योरेंस ले लो, इसका ये ले लो, उसका वो ले लो, या इसको इस क्रिप्टो में डाल दो, इसको इधर डाल दो, इसको इस कंपनी में लगा दो, कोई आपको कितना भी भटकाए, आपका जो बैकअप है उस बैकअप को किसी भी हाल में टच नहीं करना है। तो बैकअप बनाते जाइए। अब जैसे अगर आज की तारीख में आप मुझसे पूछो, तो जितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं उतना ही मेरे पास बैंक बैलेंस है। जितने मेरे पास जो एसेट्स है ना, मेरी गाड़ियां, मेरे घर, मेरे प्लॉट्स, मेरे जो भी मेरे है ना, जो मैंने फ्लैट्स ले रखे हैं, जो किराए पे उठे हुए हैं, जितनी मेरे पास एसेट है उतना ही मेरे पास बैंक बैलेंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कोई मुझे मोटिवेट भी करता है ना कि इधर पैसा लगाओ, ये करो, ये इन्वेस्टमेंट सही है, तो मैं सबको कहती हूँ, अगर आपके पास 100 है तो एक लगाओ। बहुत अच्छा कोई ऑप्शन आ रहा है भैया, आपको पता ही है कि जी चांदी इस समय इतने की है और इतने में जाएगी, तो 100 है, 10 लगा दो। 10 से 11 नहीं लगाना, 90 आपके घर में पड़ा रहना चाहिए। मैं हर किसी को कहती हूँ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर को ये कहती हूँ कि भैया एक बैकअप सबको बना के रखना है। नहीं तो जब आपकी जो लाइफस्टाइल बढ़ती है और फिर अगर किसी भी कारण से 19-20 भी गड़बड़ होती है तो आप पैनिक में आने लगते हो। तो बेहतर है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ऐसा करके चले कि कभी हमें किसी तरीके की परेशानी हो ही नहीं। तो ये इस पे हम काफी बात कर सकते हैं, आगे मैं और भी सेशन करूंगी, पर फिलहाल हम इस पे आगे चलते हैं। मुझे आज बहुत सारे पैनिक अटैक के कारण बताने हैं, आई होप, मुझे नहीं पता ये सेशन आपको पसंद कितना आ रहा है, पर बस मेरे इस सेशन को भूलना नहीं। कम से कम ऐसे भूल भी जाओ तो जब वो मौका आए ना, उस मौके पे मेरी ये ट्रेनिंग आपको याद रहनी चाहिए। आप सुरेखा भार्गव को याद रखोगे कि मैम ने कुछ ऐसा सिखाया था जो उनके जीवन भर काम आया। कभी आपके जीवन में आपको कुछ भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी जीवन में आए, कोई चीज आपको हिला नहीं पाएगी अगर मेरी आज की ट्रेनिंग आप याद रखोगे तो। अगला रीजन, परिवार और समाज का दबाव, वो बड़ा होता है। मैं देखती हूँ मेरे कई एक डायरेक्टर्स हैं ऐसे, जो डायरेक्टर बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मान लो 23 साल की उम्र है, 24 साल की उम्र है, और घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, भैया आप शादी करनी है, शादी करनी है, जॉब ज्वाइन करो, जॉब ज्वाइन करो, बहुत कुछ होता है। और जब परिवार वाले आपसे कुछ और करने को कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि सब मुझ पर शक कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि परिवार वाले बस जल्दी से जल्दी हमें सेट देखना चाहते हैं, और उनका क्योंकि विजन क्लियर नहीं है, इस बिजनेस का फ्यूचर उन्हें पता नहीं है, तो उनको लगता है कि भैया यहाँ पे तो कभी सेट ही नहीं हो पाएगा। जैसे फिल्मों में जाता है बंदा तो नहीं परिवार वाले है ना भरोसा करते हैं ना, सेम ऐसे ही हमारे भी बिजनेस में जाते हैं तो परिवार वालों को शक हो रहा होता है। परिवार वाले आप पे शक करें, पहली बात तो आपको आप पर संदेह नहीं करना है। आप पर संदेह कर भी लो ना, इस बिजनेस पर संदेह नहीं करना है। और दूसरी जो ट्रुथ है, जो सच है, वो क्या है, प्रमाण से पहले संदेह आता ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट आ गया बिना डाउट के।
शुरू में डाउट 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 डाउट, एक्शन 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 एक्शन, डाउट डाउट डाउट, एक्शन 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 एक्शन, डाउट 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 डाउट, डम 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 डम, डाउन 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 डाउन, एक्शन 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 एक्शन, डाउट 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 डाउट, एक्शन 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 एक्शन, सक्सेस 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 सक्सेस। फिर बड़ी सक्सेस मान लेते हैं, फिर यही प्रोसेस चालू होता है। अभी हमने 10,000 कमाने लगे तो 10,000 तक की तो हमारी पोटी भी हमें समझ में आने लगा, फिर हमें 20,000 के सपने देखने लगते हैं, फिर 20,000 के लिए वही डाउट डाउट डाउट, एक्शन एक्शन एक्शन, यही प्रोसेस वापस चलता है। तो रिजल्ट से पहले हमेशा डाउट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझाना बंद करें, अपने परिवार के साथ बहस नहीं करें, उन्हें ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करें। वो किसी मीटिंग मीटिंग में आ सकते तो ले आए, पर्सनली ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करें। घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। कंसिस्टेंसी दिखाएं। घर वाले तब भी डाउट करते हैं जब वो देखते हैं कि इसने बिजनेस तो कोई ज्वाइन कर लिया है, पर ये तो कुछ करता ही नहीं है। ये तो 11 बजे सो करके उठ रहा है, फिर इधर 1 डेढ़ घंटे के लिए कहीं निकलता है, दोपहर में फिर आ जाता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, शाम को दोस्तों के साथ निकल जाता है। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे ना कि जी मम्मी मेरे को जल्दी से सुबह कल ब्रेकफास्ट दे देना, मैं 8 बजे निकल रहा हूँ, मेरा टिफिन लगा देना, मेरे को 2 पराठे सेक देना और एक मेरी आलू की सब्जी दे देना, मेरी एक अचार की डिब्बी बना दो, मम्मा मेरा एक ऐसा बैग बना दो, मेरे को रायता लेके जाना है, मैं मोदी केयर का मुझे ये बॉक्स ला दो, ये वो। अगर आप सुबह 8 बजे उठ करके टिफिन लेकर के निकलोगे, शाम को 6 बजे आओगे, कौन माँ बाप है जो आप पर शक करेंगे? शक माँ बाप तभी करते हैं जब कंसिस्टेंसी हम नहीं दिखाते हमारे एक्शन की। तो आपको एक्शन की कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप देखना आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। कंपैरिजन। जब कंपैरिजन होता है ना, देखो हम मीटिंग्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि जी हम 2 साल से यहाँ बिल्कुल रगड़ रहे हैं अपने आप को, और ये बंदे ने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, इसका इतने का चेक हो गया, इसने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, हमारे साथ ही तो ज्वाइन किया था, इसका इतने का चेक हो गया। वो कंपैरिजन होने लगता है, तब भी पैनिक अटैक आ रहा होता है। इवेंट में हम बैठे होते हैं, लोग स्टेज पर अपनी बातें सुना रहे होते हैं, और हमारे को तो काटो तो खून नहीं जैसी हमारी हालत हो रही होती है। और फिर वो मीटिंग जो हमें मोटिवेट करनी चाहिए, वो मीटिंग हमें डीमोटिवेट करती है। हर व्यक्ति की शुरुआत की एक रेखा अलग होती है, सबकी टाइमलाइन अलग है। इस बात को याद रखिए, सबकी टाइमलाइन अलग है। सुरेखा भार्गव की टाइमलाइन अलग थी ना, पहले 9 महीने कोई चेक नहीं आया था ना, फिर जो टाइमलाइन पकड़ी तो जीतते चले गए ना। आपका भी वक्त आएगा। पर अगर आप पैनिक अटैक में आकर के एक ऐसी इवेंट जिससे आप मोटिवेट होने चाहिए थे, वो लोग जो आपको इंस्पायर करने चाहिए थे, उनकी बजाय कंपैरिजन के चक्कर में आपने जो है अपनी अपना सारा का सारा बैंड बजा लिया, वो नहीं करना है। अब फिर वही बात है, आपको परिणाम की नहीं, प्रोसेस की तुलना करनी है। आपको ये तुलना करनी है कि इस व्यक्ति को 2 साल हुए हैं, ये कितना एक्शन कर रहा है और मैं कितना एक्शन कर रहा हूँ। इस व्यक्ति को 6 महीने हुए, ये कितना एक्शन कर रहा है, मैं कितना एक्शन कर रहा हूँ। इस जब आप जैसे ही प्रोसेस की तुलना करने लगोगे ना कि ये वीकली मीटिंग में जा रहा है, ये वीकली ऑफिस जा रहा है, ये मंथली इवेंट में आता है, इसके तो 30 लोग आते हैं, मेरा तो 3 लोग भी नहीं आते, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये प्रोसेस का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस का डिफरेंस है। वो 20 लोग ला रहा है, मैं 2 लोग नहीं ला रहा। मैं वो ऑफिस हर हफ्ते जा रहा है, मैं हर हफ्ते ऑफिस नहीं जा रहा। मैं तो किसी अपने मूड होता है तो जाता हूँ, मूड नहीं होता है तो नहीं जाता हूँ। तो जब आप प्रोसेस की तुलना करके करेक्शन करेंगे, तो आप भी कंपैरिजन के लायक बनेंगे कि लोग आपसे कंपेयर करेंगे अपने आप को और दुखी होंगे। जो आपको करना नहीं है, आपको लोगों को इंस्पायर करना है, पर आपको खुद भी दुखी होना नहीं है। लोगों के प्रोसेस से, लोगों के एक्शन से इंस्पिरेशन लेकर के हमको भी उनको कॉपी करना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अपलाइन का बिजनेस छोड़ देना, ओ माय गॉड, ओहो। अपलाइन हमारे लिए ना, शुरू से हम अपलाइन को बहुत एडिफाई करते हैं। अपलाइन हमारे लिए खुदा जैसा होता है, और इस बिजनेस में तो सचमुच वही हमारे लिए सब कुछ होता है और होना भी चाहिए। और अगर जैसे ही अपलाइन छोड़ के जाता है तो हमें क्या लगता है, अरे तेरी, इनको तो इतने का चेक आ रहा था, ये तो बताते थे इतने का चेक आ रहा है, ये तो बताते थे इन्होंने ये कर लिया ये कर लिया, और अब ये छोड़ गए। अगर ये छोड़ गए तो जरूर से सिस्टम गलत है, जरूर से कंपनी गलत है। हमारा ध्यान सीधे किस बात पे जाता है कि सीधे से कंपनी गलत है, ये अपॉर्चुनिटी गलत है, मैं गलत रास्ते पे था। और वो अपलाइन जो छोड़ के जाता है, ज्यादातर मैं आपको बताऊं, अगर कोई छोड़ करके किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में चला गया, तो देखो ये प्रोसेस है। आज लोग जिम भी छोड़ते हैं, आज लोग है ना, आईआईटी करने के बाद, आईआईएम से एमबीए करने के बाद भी नौकरी पे नहीं लगते या बिजनेस पे नहीं लगते। लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस बहुत होती हैं। पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अपलाइन छोड़ के जा रहा है और किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहा है, तो हमें क्या लगता है कि अरे भैया, यानी जो विजन ये हमें सिखा रहे थे वो विजन सच नहीं है। हम ये सोचते हैं। और अगर बाय भगवान ना करे वो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले गए, तो भैया फिर उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपको भी लेकर के जाएं। फिर तो वो आपसे जो अभी तक उन्होंने सारी की सारी पॉजिटिव बातें कर करके, अगर मैं राइट वर्ड बोलूं तो कमाया है,
वही सारी पॉजिटिव बातों को वो नेगेटिव बातों में कन्वर्ट करेंगे और बताएंगे कि जी मैंने तो झूठ बोला था, इधर तो कुछ भी नहीं है, तुम आओ दूसरी कंपनी में सब कुछ है। जो व्यक्ति एक कंपनी के लिए अगर उसके हिसाब से वो झूठ बोलता रहा, तो दूसरी कंपनी के लिए क्या वो आपसे सच बोलने वाला है? और होता क्या है, हम जब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं ना, तो चैलेंज भी बहुत ले लेते हैं कि अरे ये कंपनी अच्छी नहीं है, दूसरी कंपनी में तो हम बस ऐसे 3 महीने में लाख रुपया कमा करके दिखाएंगे, पहले महीने में तो 4 लाख 5 लाख आ जाएगा। तो फिर वो जितना ज्यादा उनकी दूसरी कंपनी को लेकर के उनकी होप होती है, या उतनी जोर से चिल्ला चिल्ला करके कंपनी की बुराई करते हैं। उस समय अगर आपको कुछ लॉजिक्स नहीं पता हो, तो आप डेफिनेटली परेशान हो जाते हो। आपको ये समझना है कि लोग मोदी केयर को छोड़ते नहीं है, लोग दूसरी कंपनी को पकड़ते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, लोग मोदी केयर को छोड़ते नहीं है, वो दूसरी कंपनी को पकड़ते हैं। और अगर मैं इसको राइट शब्दों में बोलूं, तो दूसरी कंपनी वाले उन्हें पकड़ते हैं। क्या होता है, जब कोई एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है ना, जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है, छोटी मोटी, भले वो 6 महीने चलने वाली हो, पर जब वो लॉन्च होती है तो उसका एक मार्केटिंग बजट होता है। वो 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ऐसे मार्केटिंग बजट लेकर के लॉन्च होती है कि भैया बस किसी तरह शुरू में ये 100 करोड़ भी अगर डाल देना पड़े, किसी ना किसी को समझा देते हैं। क्या होता है, मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ। मान लीजिए आज नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी की मीटिंग हो रही है, जिसमें 4,000 लोग बैठे हैं, और आप किसी बड़े बिजनेसमैन को जो 2-4 हजार 5,000 करोड़ का मालिक हो, उसको ला करके बैठाओ, और फिर वो देखे जी आपको इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जा रही हैं, ये है वो है। फिर उसको बाहर ले जा करके डिनर के वक्त समझाओ कि भैया देख इतना बड़ा बिजनेस है, तू लगा दे 500 करोड़, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं कंपनी लॉन्च करता हूँ। बंदा कहता है अच्छा चलो लगाई, तुम अपना चैनल बना करके दिखाओ, मुझे भी ऐसी कंपनी लॉन्च करके दिखाओ। अब बंदे के पास यहाँ पैसा आ गया, अब वो 100 करोड़ का मार्केटिंग बजट है, पर आपको पता होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में 100-500 करोड़ तो ऐसे लुट जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। अगर कोई 1,000 करोड़ का भी बजट लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आए ना, तो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता। क्योंकि ये कोई भी नई कंपनी लॉन्च होती है तो लॉन्च हो जाती है, 10,000 का तो पैकेज वो आ जाता है, सॉफ्टवेयर है ना, जेनोलॉजी का। तो बड़ी बात नहीं है, कोई भी जना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोल सकता है, खोल सकता है। 1 महीने का उधार पे सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, फैल भी जाएगी, पर फैल भी जाएगी, चल भी जाएगी, इतनी फैल जाएगी कि संभलती नहीं है। पर जब ये कंपनीज लॉन्च होती है, मैंने अपने 30 साल के कैरियर में कम से कम 3,000 कंपनी बंद होते तो देखिए, कम से कम जो मुझे पता है, 3,000 मेरे को पता है, तो 30,000 कंपनी बंद हुई होंगी। पर होता ये है कि जब ये कंपनी लाती है तो कोई ना कोई बजट लेकर के आती है, और फिर दूसरी कंपनी में जिन लोगों की फेस वैल्यू होती है उनको खरीदती है। और जब उनको खरीदती हैं तो ऐसे खरीदती हैं कि बस भैया आ जाओ, ये छोटा सा टारगेट करना है, हम आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख। ये किन लोगों को खरीदती है? जिन्होंने अपनी ब्रांड बनाई होती है, जो कि थोड़े अच्छे लीडर कहलाते हैं। अब भैया जैसे ही जब वो खरीदने की बारी आती है, तो जो लीडर, मैं आपको फिर से बताती हूँ कौन से लीडर जाते हैं, वो लीडर जो कि पिछले 1-2 साल से खुद ही नेगेटिव हो रहे होते हैं। अब आप देखो, मेरे ऐसे कम से कम 10% ऐसे लीडर हैं जिनके पास आज तक एक भी कॉल भी नहीं गया है। उनको कॉल करने की किसी में हिम्मत नहीं है। उनको पता है कि जी ये मोदी केयर करेंगे और जीवन भर मोदी केयर ही करेंगे। और मेरे 10% ऐसे लीडर हैं, कोई भी कंपनी लॉन्च होती है ना, उनके पास जरूर से कॉल पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने मार्केट में जो भी है अपना ये ओरा क्रिएट किया है कि हम अप्रोचेबल हैं, हम अवेलेबल हैं, हम तो, हमारी कंपनी के साथ कोई खास लॉयल्टी नहीं है, हम तो अच्छे को अच्छा बोलेंगे, बुरे को बुरा बोलेंगे, कुछ गलत होगा तो गलत कहेंगे। अरे भैया, आपको क्या लगता है जिस जो दूसरी कंपनी है उसमें कुछ गलत नहीं होगा? हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ गलत होगा, गलत होना ही बिजनेस है। सक्सेस के रास्ते में गलत नहीं हो, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। बट हम जो है, कहीं ना कहीं से लोगों को पता चलता है कि भैया इनको अप्रोच किया जा सकता है। फिर वो लीडर जो कि नेगेटिव हो रहे होते हैं, वो वैसे ही 1-2 साल से कोई बहुत ज्यादा एक्शन में होते नहीं है, और जब उनको अप्रोच किया जाता है कि लाओ जी, लाख रुपया मिलेगा, 4 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, वो बिक जाते हैं। और जब वो बिकी जाते हैं तो ऐसे तो कोई खरीदता नहीं है उनको, उनको टारगेट दिए जाते हैं। अब तो उनकी जान पे बनाई, उधर इधर की इनकम उनकी बंद हो गई, उधर के टारगेट उनको हर हाल में पूरे करने हैं। तो फिर वो सही गलत बोल करके, लोगों के पास जा जा करके, हर हाल में पैसा निकाल निकाल करके आएंगे। वो अपने टारगेट पूरे करने के लिए अपने डाउनलाइंस को, अपने क्रॉस लाइंस को लिटरली मुर्गा बनाते हैं। मेरे अभी एक अपने एक लीडर हैं, डॉक्टर हैं, जो कि कंपनी छोड़ करके गए। ठीक है, उनको कुछ पैकेज मिला, उनको ट्रेनिंग का बहुत शौक है, और उनको पैकेज मिला। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कौन सी कंपनी में गए हो? अरे जी जी, कंपनी से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो 4 लाख दे रहे हैं ना महीने का, हमारे लिए वही काफी है। मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो यहाँ भी कुछ लोगों को सिखाते थे, वहां भी कुछ लोगों को पढ़ा देंगे, हो जाएगा हमारा काम।
मैंने कहा पर यहाँ भी आप ट्रेनर ही थे, परफॉर्मर नहीं थे। वहां पे आप जाकर के ट्रेनिंग ही करोगे तो कैसे काम चलेगा? ट्रेनिंग का पैसा हमें दे दे रहे, परफॉर्मेंस का नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पहले मुझे याद है, एक हमारे चोपड़ा जी गए थे। चोपड़ा जी को मैंने कहा था, भैया क्या कर रहे हो, क्यों ऐसी कंपनी में जा रहे हो, क्यों क्रिप्टो में एंटर कर रहे हो, ये तो आप अपना जितना बना बनाया सब बिगाड़ दोगे। तो क्या कहने लगे, आप पे तो कनाडा भाग जाएंगे, अब पे को क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया यही हुआ, घर गृहस्थी सब मतलब छोड़ छाड़ करके जाने की नौबत आ गई। फिर ऐसे में ना ये लीडर्स का इनको क्या करना पड़ता है, जब ये चले जाते हैं तो इनको साम दाम दंड भेद सब काम में लेकर के नीचे से किसी ना किसी को ज्वाइन करा के उनसे पैसा निकलवाना पड़ता है। फिर इनका सही गलत खत्म हो जाता है, इनका कैरेक्टर सारा खत्म हो जाता है। ये कुछ तो भी बोल के नीचे वालों को सही गलत और किसी तरह उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, मेरे टारगेट पूरे हो जाए। तो क्या हमें किसी के लिए मुर्गा बनना चाहिए? क्या हम किसी के गलत डिसीजन को अपने बच्चों का के लिए गलत डिसीजन साबित करने देना चाहते हैं? नहीं, जिसको जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने समीर मोदी जी को ज्वाइन किया है, हमने खुद को ज्वाइन किया है। मैं तो कहती हूँ समीर मोदी जी भी नहीं, हमने खुद के विजन को ज्वाइन किया है। हमारे पास हमारे विजन से बड़ा कोई नहीं होता। तो अगर वो छोड़ भी गए, सिस्टम गलत नहीं है, कंपनी गलत नहीं है, उनकी किस्मत गलत है, उनकी किस्मत खराब है। हमेशा हमें ये सोचते हैं। और एक बात आपको बता दूं, हो सकता है टाइम टाइम की बात होती है, कभी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही होती है डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की, कभी इंडस्ट्री थोड़ा कम बूम कर रही होती है, होता है, दैट्स ओके। बट अगर कोई मोदी केयर जैसी कंपनी नहीं कर सकता तो सही तरीके से तो दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकता। प्रोफाइल हमारे पास अच्छा, 750 प्रोडक्ट हमारे पास, लॉयल्टी हमारे पास, रीपर्चेज हमारे पास, सेटिस्फेक्शन गारंटी हमारे पास, 72% का पे आउट हमारे पास, जिसमें बैलेंस रखा गया है, शुरू में भी पैसा, बीच में भी पैसा, ऊपर भी पैसा। 72% से ज्यादा कोई बांट नहीं सकता। और अगर बांट रहा है तो 2-4 महीने से ज्यादा बांट नहीं सकता। जब मुनीश चोपड़ा जी की कंपनी आई थी तो शुरू में सबको दुबई दे दिया गया था, और उन्होंने दुबई का नाम ले लेकर के लोगों के लाख लाख 2-2 लाख रुपए ऐसे जोरों शोरों से लगवाए। वो कंपनी ने बस वो दुबई के नाम पे ले लिया, कंपनी खत्म, बंदा खत्म। अब रियल एस्टेट कर रहे हैं। दुख नहीं होता क्या हमें? हमारे डाउनलाइन जाते हैं, हमारे अपलाइन जाते हैं, दुख होता है। बट अगर ये, आपको क्या रिएक्ट करना है जब आपका कोई अपलाइन जाए या आपका कोई डाउनलाइन जाए, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भैया अपने लक्ष्य को व्यक्ति से नहीं जोड़ना है, स्किल से जोड़ना है। आपसे कोई कुछ भी चुरा सकता है, आपकी स्किल नहीं चुरा सकता। तो अगर आपको मोदी केयर का अनुभव है, आपको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, तो कोई आपसे कुछ लूट के नहीं ले जा सकता। आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो, कभी भी खड़ा कर सकते हो। कोई भी चला जाए, अप्लाई चल, स्किल आपने नहीं ली ना। अगर सीखा नहीं, हम सीआईए में जो सिखा रहे हैं सीखोगे नहीं, फिर हाय हाय मेरा अपलाइन चला गया, अब डेमो कौन करेगा? अरे आपको डेमो करना आता है तो अपलाइन चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? आपको डेमो करना आता है, आपको प्रेजेंटेशन करना आता है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो अपलाइन चला गया उसकी किस्मत। मैंने मेरी किस्मत खुद ने लिखनी है, मेरे अपलाइन मेरी किस्मत लिखता। आज एक जगह भटकेगा, कल दूसरी जगह भटकेगा, परसों तीसरी जगह भटकेगा, तो क्या मैं भटकता ही रहूंगा? इन भटके हुए लोगों के साथ नहीं भटकना है, अपने आप को स्किलफुल करना है। आगे चलते हैं, चलिए। डाउनलाइन का बिजनेस छोड़ना, हमारे बिजनेस में ये बहुत नॉर्मल चीज है। लोग इस कंपनी से इस कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी से उस कंपनी में आते भी हैं। अगर हमारी कंपनी लोग छोड़ते हैं तो दूसरी कंपनी छोड़ छोड़ के हमारे पास आते भी हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर मार्केट में इस समय आपको लगता है ना अरे नेटवर्क मार्केटिंग टफ है, दूसरी कंपनी वालों के लिए सबसे ज्यादा टफ है। अगर ये कहीं पॉसिबल है, अगर कहीं ये हो रहा है ना, तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छा हो रहा है, बिकॉज ऑफ आर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी क्वालिटी। और अभी समीर जी ला रहे हैं 50 नए प्रोडक्ट, तो मासेस के लिए, मासेस के लिए, क्लासेस के लिए सब कुछ आ रहा है। 40 प्रोडक्ट आ रहे हैं 60% बीवी के साथ। अगर आज आपको लगता है ना अरे बीवी कम है, तो कल जब तक आप जाने की सोचोगे ना, तब तक यहाँ 60% के 40 प्रोडक्ट पड़े होंगे। फिर रोते रह जाना कि यार किस किस क्षण में ये गलत फैसला कर लिया था। मोदी केयर से अच्छा ना कुछ है ना कुछ हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि एक तो अपने पे डाउट नहीं करना, हाय हाय मैं अच्छा लीडर नहीं हूं इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, लीडरशिप मार्गदर्शन का बिजनेस है, नियंत्रण का नहीं। आप किसी को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। अब आज मुनीश चोपड़ा को तो मैं बेटा बोलती थी, बेटा मानती भी थी, चला गया, क्या मैं उस पर कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं, मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ, मैंने सही गलत अच्छे से समझाया। बाकी उसकी किस्मत उसके साथ, उसके बच्चों की किस्मत उसके साथ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो वही आपको समझना है कि आपको इमोशन के साथ नहीं, एग्जाम्पल के साथ नेतृत्व करना है। आपको आपके बस में क्या है, आप टिके रहो, आप पड़े रहो, आप किसी चीज से परेशान नहीं हो। अगर परेशान हो भी तो कभी दिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर से अपने आप को इन्हीं जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, इन तरीकों के साथ, इस सोच के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस मैच्योरिटी के साथ खुद के इमोशन को हैंडल करो और एग्जाम्पल के साथ नेतृत्व करो कि कोई चला जाए। मेरा मेंटर कौन? जो मेरा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, मेरा
मेंटोर जो था वो मेरा अपलाइन था, चला गया, कोई बात नहीं, वो मेरा अब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन नहीं रहा। जिसने कंपनी छोड़ दी, जो मोदी केयर का नहीं वो मेरा नहीं, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, जो मोदी केयर का नहीं मेरा नहीं। किसी से बात नहीं करती, कितना सगे से सगाओ, मैंने एक भी बार कॉल नहीं करा है, एक भी बार फोन भी नहीं उठाया मनीष चोपड़ा का। फेसबुक पे सब पे ब्लॉक करके रखा है, शुरू में लगातार मैसेज डाल रहे थे, सब पे ब्लॉक करके रखा है। बल्कि मैं आपको मेरा तरीका बताती हूँ, मुझे तो अगर किसी और कंपनी की कोई रील दिखती है ना, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अगर हम किसी भी कंपनी की एक रील को भी शेयर करेंगे, सेव करेंगे ना, फिर वो दिखाते रहते हैं, दिमाग में जबरदस्ती वायरस घुसाते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को ही नहीं देखती, ना मैं फेसबुक पे किसी एक भी जने को देखती हूँ, ना मैं इंस्टा पे एक भी जने को देखती हूँ। मैं जिंदाबाद, मेरा मोदी केयर जिंदाबाद, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरे सपनों से लेना देना है, मेरे को वायरस दिमाग में चाहिए ही नहीं। वही मैं आपसे चाहती हूँ, करोगे, भोले भाव से रहोगे। नहीं मैडम, समझना तो पड़ता है ना मार्केट में क्या है, जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है उतना ही काफी है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, मार्केट में क्या है जानने की मुझे जरूरत भी नहीं है। भोला भाव रखो, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है। आइए आगे चलते हैं। टीम का काम ना करना, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है। मैडम जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बात करें, वो भी नहीं हमें घास डाल रहा, वो भी नहीं हमें घास डाल रहा, वो बस अपने आप कर रहा है, हमें बीच में आने नहीं देता, डाउनलाइन से हमें बात करने नहीं देता, और डाउनलाइन से बात करो तो नाराज हो जाता है। और कोई भी सीरियस नहीं है मैडम, सब जने बस वो जो जो कंजम्पशन हो रहा है, जो छोटा मोटा जो नेटवर्क में चल रहा है चल रहा है, कुछ है ना कोई। हम बढ़े कहाँ से, मेरा मैडम 2 लाख रुपए का चेक है, पर मुझे इससे 4 लाख रुपए का करना है, पर मेरे को कंट्रोल ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से किसको क्या डायरेक्शन दूं कि है ना भैया मेरा चेक बढ़े। फिर से समझाती हूँ, लोग हमारे निर्देशों को, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना उसको फॉलो नहीं करते हैं, मोमेंटम से जुड़ते हैं। मोमेंटम तो बोलने से ज्यादा एक्शन पर काम करना है। आप अपनी टीम में शांत हो, सुरेखा भार्गव ने अपनी टीम 25 में या किसी उसमें मैसेज डाला, ऑडियो मैसेज डाला, तो भैया आपने है ना उस ऑडियो मैसेज को एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। सुरेखा भार्गव किसी दिन मैसेज डालना भूल गई, तो आपने मैसेज नहीं डाला, आपने चीज को बिल्ड ही नहीं किया। आपकी टीम आपसे 2 कदम आगे रहेगी, आप जितने ढीले उतनी उस आपसे डबल टीम ढीली। तो ये सारा खुद की चुस्ताई का काम है। आप चुस्त रहोगे, आप मोमेंटम को आप रखोगे, आप लोगों से कहोगे आओ चलो ये करते हैं, आओ चलो वो करते हैं, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आओ चलो नई शुरुआत करते हैं, तो आप देखोगे हो सकता है आपके डायरेक्ट डाउनलाइन नहीं इंटरेस्टेड हो, उनका किसी का 60,000 का चेक आ रहा है, किसी का 70,000 का चेक आ रहा है, किसी का चेक नहीं भी आ रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर आपको नीचे 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 से ना इंटरेस्टेड लोग मिल जाएंगे। सारा खेल आपके पर्सनल मोमेंटम का है। जैसे ही आपका पर्सनल मोमेंटम हाई रखोगे, जैसे ही उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे, इवेंट में जाने लगोगे, वीकली ऑफिस में जाने लगोगे, हर इवेंट में दिखने लगोगे, अब मैडम का या जो जो भी अपलाइन का ग्रुप है उस ग्रुप पे अपना एक्शन बनाने लगोगे, हर ग्रुप पे आपके दो तीन डाउनलाइन होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप किसी भी मैसेज का कोई है ना एडिफाई नहीं कर रहे हो, कोई अप्रिसिएशन नहीं कर रहे हो, वो भी आपकी टीम में ठंडे हो जाते हैं, आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते। अब एक व्हाट्सएप जो तरीका है, जो मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, वो हमारे थोड़े से आलस के कारण, एक कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि आज डाला मूड है तो हफ्ते 10 दिन में डाल दिया, मूड है तो नहीं, मूड है तो नहीं डालेंगे। भैया क्यों नहीं, आप ये देखो, मेरे को 5-6 साल हो गए हमारा है ना ये लीप चलते हुए, रोज मीटिंग होती है, रोज मेरी तारीफ आती है। बीच में शायद 2-3 महीने मेरी आंखों में प्रॉब्लम हुई थी, तब मेरा गैप आया था, नहीं तो रोज मीटिंग होती है, रोज मेरी तारीफ आती है, रोज मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमाती हूँ और मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। क्यों भैया, आप नहीं कर सकते? आपके पास 2 सेंटेंस नहीं है लिखने के लिए? ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो एक थम्स अप करेंगे, हार्ट लगा देंगे। ये आलस ही है जो हमारे सारे मोमेंटम को किल करता है। फिर आप कब में कब आप नहीं कर रहे होते, आपका डाउनलाइन भी नहीं कर रहा होता, तो टीम काम नहीं कर रही है ना, तो मतलब आपका पर्सनल मोमेंटम लो है और आपका ग्रुप मोमेंटम लो है, जो कि आपके छोटे छोटे, बहुत बहुत ही छोटे छोटे एक्शन को इग्नोर करने के कारण है। आपका कोई एक डिसिप्लिन आपने नहीं रखा है, वीकली ऑफिस जाने का डिसिप्लिन नहीं है, मंथली इवेंट में कोई रखने का मोमेंटम नहीं है, तो आपका नेटवर्क में टीम नहीं काम करेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि टीम नहीं काम करे, कोई एक लीडर काम नहीं करे, 2 लीडर काम नहीं करे, समझ में आता है, पूरी टीम काम नहीं कर रही, तो इसमें जरूर से कुछ हमारी गलती होती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे हम इस गलती को सुधारते हैं तो काम सुधर भी जाता है। जैसे ही सुधारोगे ना, ये हमारा बिजनेस ना बड़ा फॉरगिविंग बिजनेस है, बहुत माफ करने वाला बिजनेस है। हमने जैसे ही खुद को सुधारा, देखो सब कुछ सुधरता चला जाता है, सब कुछ हमारे बाकस में आता चला जाता है। तो इस हेल्पलेसनेस की फीलिंग को छोड़ो, डिसिप्लिन्ड एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन पर काम करना शुरू करो, जीतते जाओगे। कंपनी पॉलिसी में चेंज आ गया, ओ तेरी, कंपनी ने ये, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मैंने तो 0 ज्वाइनिंग पे शुरू किया था, फिर कंपनी की 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग आ गई।
फिर कंपनी की 1250 की ज्वाइनिंग आई, फिर 2500 की ज्वाइनिंग हुई। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल बाद 7500 रुपए की ज्वाइनिंग हो गई थी। कितना बड़ा पैनिक अटैक हमारे को हुआ था। और तो और, पहले साल 1000 रुपए की ज्वाइनिंग हुई, दूसरे साल रिन्यू करने के 900 रुपए लगा दिए थे। सुरेखा भार्गव को तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था कि आपने तो कहा था पिछले साल तो कि भैया 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, और उसके बाद आप जीवन भर प्रोडक्ट पाते रहोगे, अब आप 900 रुपए का रिन्यूअल मांग रहे हो। पर नहीं, पॉज, गहरी सांस ली, अपने आप से बात करी कि भैया कंपनी लाई है तो कोई तो कारण होगा, कंपनी की कोई तो मजबूरी होगी, कोई तो कारण होगा। और फिर कंपनी भी बेवकूफ तो नहीं है, अगर लोग 900 रुपए में रिन्यू नहीं करेंगे तो कंपनी अपने आप चेंज हो जाएगी। सबसे आखिर में तो ये सोचती हूँ मैं कि ठीक है ना, अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो कंपनी हमसे ज्यादा समझदार है, वो हमसे पहले समझेगी। जो कांटा हमारे पैर में चुभता है वो कील बन करके कंपनी के पैर में चुभता है, कंपनी हर हाल में समझेगी। क्यों मैं परेशान हूँ, मैं तो मेरी टेबल के इस तरफ हूँ, मेरा काम रोज एक्शन करना है, रोज मोटिवेशन देना है, रोज खुद को मोटिवेटेड रखना है, रोज पॉजिटिव, अपना पोस्चर कभी नहीं बिगाड़ना है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना पोस्चर, अपना एक अपना एक ओरा, अपना एक रूप, इसको किसी भी हाल में नहीं बिगाड़ना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे पोस्चर को कोई खराब नहीं कर सकता। ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है। तो ये जो फीलिंग है ना, हर बिजनेस में इवॉल्व होता है, हर बिजनेस इवॉल्व होता है, हर बिजनेस बदलाव के साथ आगे बढ़ता है। हम भी सोचेंगे जी सब कुछ स्थिर रहेगा, तो बिजनेस में डायनामिक्स चेंज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कि भैया मान लो एक प्लान है, उस प्लान में किसी को 10,000 का चेक आ रहा है, किसी को 20,000 का चेक आ रहा है, किसी को 50,000 का चेक आ रहा है, किसी को 1 लाख का चेक आ रहा है, और सबके सब लोग उस चेक में कंफर्टेबल है। सबके सब लोग उस चेक में कंफर्टेबल है, जिसको जो आ रहा है। कंपनी ने कोई चैलेंज दिया, कंपनी ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, चैलेंज दिया, तो उस समय हमें ये सोच के परेशान नहीं हो जाना अब तो मेरी लुटिया डूब गई। हमें ये सोच करके एक्शन में लगना है कि अच्छा भैया मैं क्या, कहाँ मेरा गैप है और मैं कौन सा गैप खत्म करूं तो मेरा चेक बढ़ करके आ जाएगा। और हर कंपनी में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। हमें किसी भी बदलाव से परेशान नहीं होना है। मैं बताती हूँ, घबराना नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करना है कि अच्छा ये किया गया तो क्यों किया गया। अच्छा 14 लाख से 4 लाख का प्लान किया गया तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है। 14 लाख में भी मैंने तो 4 ही लाख बनाई थी, अब 4 लाख का प्लान हो गया, अब तो मुझे इन्हीं 4 लोग, मेरे नीचे इन्हीं 4 लोगों को मैं बिल्ड कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैंने पावर ऑफ 4 का भी 4 स्टेप करा दिए तो भी मेरा काम बन जाएगा। घबरा नहीं जाना है, अरे भैया पहले तो मैं खाली एसडी था और एसडी पे आता था, अब तो मेरे एसडी पे कम हो गया। अरे भैया, एक एसडी 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 किसी कंपनी में अगर 8 लाख एसडी हो जाएंगे और सिर्फ 1 लाख के कारण उनको ढंग की इनकम आने लगेगी तो कंपनी तो डेफिनेटली नुकसान में जाने लगेगी। जो सच तो नहीं है, 1 ही लाख पे अगर बहुत सारे लोग एक ही टर्नओवर पे कमाएंगे तो वो कंपनी के लिए, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और वो कंपनी ने समय रहते अगर कोई डिसीजन लिया है तो हमारी 1 लाख अच्छी चल रही है, हम फटाफट दूसरी लाख चला लेते हैं, ना कि घबरा जाना है, पैनिक हो जाना है। अच्छा पैनिक होते हैं तो क्या होता है, ज्यादा अगर हम छोड़ देते हैं एक्शन करना, पैनिक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें पैरालाइज कर देता है। इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कि जी मेरा मेरा क्या तरीका रहा, मेरे लिए मार्केटिंग प्लान खुदा रहा। मार्केटिंग प्लान ने बोला जी 25 लाख बनाओ तो राय बहादुर को जन्म मोदी अवार्ड मिलेगा, 25 लाख बनाने पे निकल पड़े। कंपनी ने बोला 6 बनाओ तो 6, 14 बनाओ तो 14, 4 बनाओ तो 4। मेरे को कोई प्लान आ जाए, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने विड्थ भी अच्छी बनाई, डेप्थ भी अच्छी बनाई। वो कैसे हुआ, इन छोटे छोटे इमोशनल सेट बैक जो आए उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मेरे परिवार में भी आए, मेरी पर्सनल लाइफ में भी आए। बहुत, मतलब आप सबको पता ही नहीं है मैं किन किन चैलेंजों से गुजरी, जितने भी मेरे पता है उससे भी कई ज्यादा चैलेंजेस से मैं गुजरी हूँ। बट किसी भी चैलेंज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, अच्छा ठीक है ये आया है पर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा है, उसका मेरे मेरे डाउनलाइन के साथ जो मेरा कमिटमेंट है वो नहीं बदलना चाहिए। आप ये देखो, मेरे को कोई भी कॉल आती है, मैं मना नहीं करती हूँ कि मैडम इधर आना है, हाँ जी मैडम इधर आना है, हाँ जी मैडम इधर आना है। आपको क्या लगता है मैं 58 ईयर्स की अब होने जा रही हूँ, मेरे कहीं इधर दर्द नहीं होता उधर दर्द नहीं होता, मेरी तो खुद की डिसेबिलिटीज अलग हैं, चाइल्डहुड बर्थ डिसेबिलिटी, तो भी मैं मना नहीं करती। क्यों, क्योंकि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जो कि मेरी अगली कई पीढ़ियों को, है ना, सुधार देगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। हम हमें क्या मिल रहा है देखते हैं, हम क्या देने को तैयार हैं। और ये अब मैं कमाती हूँ इसलिए नहीं, पहले भी अगर मुझे 100 रुपए आता था तो मैं 1000 के लायक काम करती थी। जब 1000 आता था तो मैं 10,000 के लिए काम करती थी। जब 10,000 आने लगा तो मैं
1 लाख रुपए के लायक काम करती थी। आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको जितना आ रहा है ना, उससे ज्यादा के लिए काम करो। ज्यादा के लिए काम करोगे तो ज्यादा आने लगेगा, ना कि पहले ज्यादा आए फिर मैं ज्यादा काम करूं। उल्टा नहीं चलता। आलस किसी के काम नहीं आता। तो कंपनी की कोई पॉलिसी आ जाए, आपकी विड्थ अगर स्ट्रांग हो, आपकी डेप्थ अगर स्ट्रांग हो, अगर आपने टीम में प्रोसेसेस सेट किए हों, सिस्टम फॉलो करते हो, लोगों को जो हम सीआईए में स्क्रिप्ट सिखा रहे हैं वो स्क्रिप्ट सिखाई हुई हो, लोगों को डेवलप किया हो, तो कोई पॉलिसी चेंज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। हर्टफुल वर्ड्स, इस बिजनेस में पैनिक हो जाता है। कभी ना कभी किसी ने ना हमारा बहुत अपमान कर दिया, अपलाइन ने ये बोल दिया, डाउनलाइन ने ये बोल दिया, मैंने दुष्यंत सर को कॉल किया था, रवि सर को कॉल किया था, सुब्रतो सर को कॉल किया था, इसको ये कॉल किया था, उसने ये बोल दिया। कभी कभी हमें शब्द ना इतने चुभ जाते हैं कि बस बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता, हम अपने आत्मसम्मान पे ले लेते हैं। ट्रुथ क्या है? शब्द वही चुभते हैं जहां पहचान जुड़ी हो। किस कोई हमारी कमजोर नस पकड़ लेता है ना, तभी हमें चुभते हैं। कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी से हम उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी पहचान से उसको जोड़ रहे होते हैं। नहीं जोड़ो। जो उसने बोला है वो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो उसके संस्कार हैं, वो उसका बिहेवियर है, उसका आपसे लेना देना कुछ नहीं है। आप तो अपनी आइडेंटिटी को ओपिनियन से अलग रखें। आपकी पहचान वही जो आप समझते हो। दूसरों की राय मायने ही नहीं रखती। क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बता देती हूँ। आज मेरे को ज्वाइन किया कुछ ही महीने हुए थे कंपनी के। उस समय एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। एक दिन ऐसे ही किसी बात पे मुझसे कहते हैं, आप ऐसा कर रही हो, मैं आपको टर्मिनेट करवा दूंगा। मैंने कहा, सर अगर आपको लगता है टर्मिनेट करवा दोगे तो करवा दो, और मैं तो ऐसे ही करूंगी। गलत क्या है बस बता दो। उन्होंने शोकॉस नोटिस भेजा मुझे, जब शायद मैं 6 महीने ही पुरानी थी, और शोकॉस नोटिस आया मेरे पास। उस जमाने में शोकॉस नोटिस को इतना बड़ा माना जाता था, लोग छोड़ जाते थे बिजनेस की, हमारी इज्जत खराब कर दी। मैंने उस शोकॉस नोटिस का जवाब भेजा, सॉरी आया कंपनी से। ना मैं गलत करती और ना मैं किसी से डरती। तो कोई कुछ बोले, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरा सम्मान किसी और की समझदारी पे थोड़ी टिका है। मेरा सम्मान, मेरी पहचान मेरे आत्मसम्मान पे है। मैं अपने आत्मसम्मान पे चोट नहीं आने देती। कुछ ही कर लो कोई, वही आपको करना है। तो किसी के हर्टफुल वर्ड से कभी पैनिक नहीं होना कि कारण इस कारण से छोड़ गए। कॉल करने का डर, ओ माय गॉड। कभी कभी वो फोन एक मन का हो जाता है, होता है हमारे बिजनेस में। अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये इतना बड़ा डर होता है ना कि सामने वाले ने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब नहीं आया, या उसने मना कर दिया। धीमे धीमे हमें समझना है कि नो से कोई नुकसान कभी आज तक किसी का नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा। भावना रहित कॉलिंग हैबिट डालिए। एक कॉल किया रखा, एक कॉल किया रखा। आज मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह से मैंने 150 कॉल किए हैं। 150 कॉल मैं करके आपकी ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। 150 कॉल्स। आज मेरा कॉलिंग डे था, और मैं बहुत दिन से लगातार ट्रैवल कर रही थी। पिछले 6 दिन में 5 फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग करी है मैंने। 5 टेक ऑफ, 5 लैंडिंग। तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग था मेरा। आज मैं लगी काम पे, सुबह से धड़ 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 150 कॉल करके अब मैं आपकी ट्रेनिंग करने बैठी हूँ। उसमें मैंने पीपीटी और बनाई है बीच में। कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल किया, या तो हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, या तो हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, या तो हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, या कोई सवाल करेंगे जो मुझे या तो से जवाब आता होगा या मुझे जवाब नहीं आता होगा। जवाब आता होगा तो दे दूंगी, जवाब नहीं आता होगा तो नहीं दूंगी, बोल दूंगी जी बाद में कॉल करती हूँ। क्या ये फर्क पड़ता है? की फर्क पैंदा है? किससे डरते हैं? तो बस धड़ल्ले से कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। हैबिट बनाओ, आदत। मेरी क्या है, मजबूरी थोड़ी है किसी को कॉल करना। मेरी आदत है, नशा है। आदत भी, आदत तो पीछे छूट गई। अब नशा है लोगों को कॉल करना, लोगों से हाँ लेना, लोगों से ना लेना, लोगों की बकवास सुनना। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोगों की बकवास में आपको मजा आने लगे ना, तो इस बिजनेस में मजा आने लगता है। लोग मतलब वही ना, कि मतलब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ऐसे ही रहते। रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। आपको पता है कि जी आप घमंड में नहीं हो, और आप अपनी जिंदगी को झंड रहने नहीं दोगे। तो कॉल करो, कॉल करने की हैबिट बनाओ। कुछ अब है ना जनरल मैसेजेस हैं जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ, कि अब ओवर थिंकिंग जो है हम कर लेते हैं, जिसके कारण हमें जो है वो हो जाता है। गलत बोल दिया तो थॉट हमारे पीछे क्या रहता है कि मैसेज डाल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल दिया तो ये तो नहीं होगा, कहीं वो झूठ तो नहीं जाएगा, कहीं वो ज्वाइन करने से रह तो नहीं जाएगा, मुझसे कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। अरे भैया, कोई भी प्रेजेंटेशन
आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, पर बहुत सारे थोड़े कम परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति इस बिजनेस में आपको ज्वाइन नहीं करके आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, पर कई लोग आपके प्रेजेंटेशन को सुन करके, कई लोग ज्वाइन करके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, गलत बोल दिया तो उसे डरना ही नहीं है। परफेक्शन से ज्यादा क्लैरिटी जरूरी है, और क्लैरिटी भी वर्ड्स की नहीं, माइंड की जरूरी है, जो मैं आज आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। क्लैरिटी माइंड की होनी चाहिए, फिर भले हकला के बात करोगे ना वो भी रिजल्ट देगा। तो हमें सरल शब्द चाहिए, दोहराने योग्य, स्क्रिप्ट पर काम करना जरूरी है। हम क्यों सीआईए, मैंने क्यों सीआईए सेशन रोक करके ये सेशन किया है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो बड़े विजन के साथ कर रहे हैं। शायद हमारा विजन ही आपको समझा नहीं पाए हम, कि ये स्क्रिप्ट आपके डाउनलाइन के कितने बड़े डर को निकाल देगी। तो बस हम सिखा रहे हैं, आप सीखते जाइए, करते जाइए। एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बर्नआउट, कि मतलब हम थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। वो एक पैनिक का कारण है कि यार बस अब ना, अब नहीं होगा। याद रखिए, बर्नआउट कभी भी शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक होता है। लगता है शरीर से थक गए, हाय हाय कोई हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है मीटिंग करने जाने की, मेरा मन नहीं है मीटिंग करने जाने का, मैडम ऑफिस जा जाके थक गई, कोई आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, मैडम बहुत कर लिया ऑफिस, अब तो मुझे ऑफिस नहीं जाना। ये शरीर नहीं थक रहा हमारा, हमारा मन थक रहा है, क्योंकि बोरिंग है हमारा बिजनेस। हर हफ्ते वही जाकर के सुनना, बार बार वही जाके सुनना, बार बार टफ है। देखो, बार बार लोगों को कॉल करके कहना आओ, बार बार वही 10 में से 2 लोगों का आना, बार बार वही 10 में से 1 बंदे का टिकना, बार बार वही रिजेक्शन, बार बार वही लॉ ऑफ एवरेज। ये टफ है, बट पैसा कमाना भी तो टफ है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला पैसा कमाना इजी है, ये मानते ही क्यों? टफ ही लेकर के चलो ना। तो बर्नआउट जो है वो शारीरिक नहीं है, मानसिक है। सोल्यूशन क्या है? लक्ष्य नहीं, रूटीन को रीसेट करें। जब आप बर्न आउट हो रहे हो ना, थके हुए हो ना, तो अपने लक्ष्य मत बदलो। अगर सोचा है ना मर्सिडीज बेंज खरीदोगे, तो मर्सिडीज बेंज ही खरीदोगे। अगर सोचा है ना कि 20 करोड़ का मकान खरीदोगे, तो 20 करोड़ का मकान ही खरीदोगे। उसको नहीं बदलो, रूटीन को रीसेट करो। सारा खेल जैसे ही आप रूटीन को सेट रीसेट करते हो, बाकी की सारी चीजें अपने आप रीसेट होने लगती हैं। जीरो से शुरू करो भले ही, रूटीन को रीसेट करके करो, जीत जाओगे। अब आइए कुछ यूनिवर्सल पैनिक रीसेट टूल्स पे बात कर लेते हैं। जब भावनात्मक उछाल आए, सोच साफ नहीं हो रही है, नर्वस सिस्टम आपका ना ओवर एक्टिव हो जाता है, और आपके शरीर में पैनिक हो रहा होता है, तो पूरी बॉडी में पता चल रहा होता है कि आप अपने बाकस में नहीं हो, अपने कंट्रोल में नहीं हो। गहरी सांस लेना है, पर एक तरफ गहरी सांस लो, तुरंत तुरंत कल के लिए कोई एक रूटीन बना लो कि कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल मैं जूम पर ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, कल मैं इस वीडियो को देखने वाला हूँ। तो गहरी सांस लो, रिएक्ट मत करो पर एक्ट करो। फिर बोल रही हूं मैं, गहरी सांस लो, रिएक्ट मत करो पर एक्ट करो। क्योंकि मैंने देखा है, जब भी मेरे को कोई ऐसे ये हो रहा था ना कि सोच में क्लैरिटी नहीं है, मेरे को लक्ष्य विजन भी क्लियर नहीं है, मेरे को अपने पे भी डाउट हो रहा है, कंपनी पे भी डाउट हो रहा है, अपलाइन पे भी डाउट हो रहा है, डाउनलाइन पे भी डाउट हो रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेंटोर की पकड़ के 4-5 वीडियोस देख ली, या लगातार कुछ इवेंट्स में चली गई। और भले महीने भर में एक्शन में बहुत ज्यादा नहीं एक्टिव हूँ, ठंडी भी पड़ी हूँ ना, रोज एक ही कॉल कर लिया। और एक और बात बताती हूँ, बहुत प्यारा रूल है ये, 2 कॉल करने का डेली का रूटीन रखो, 2 कॉल। और पूरी टीम को ये चीज सिखाओ कि 2 कॉल करेंगे हम, 2 कॉल करेंगे हम, 2 कॉल करेंगे। 2 कॉल इतना छोटा एक्शन है कि ये बंदे को डराता नहीं है। हम नहीं कह रहे 2 डाउनलाइन बनाओ, हम नहीं कहते 2 ऑर्डर लाओ, हम कह रहे रोज 2 कॉल करो। बिलीव मी, 2 कॉल करने का रूटीन भी अगर आपने 2 साल तक भी चला लिया ना, तो एक ठीक ठाक इनकम तो आने लगेगी। पर उसको रोज करना है, और वही डाउनलाइन को सिखाना है। 2 कॉल करने वाले आपकी टीम में कितने लीडर हैं, इस पे फोकस करो, आप जीत जाओगे, जीतते चले जाओगे। कुछ बाउंड्री रूल्स हैं, मेंटल बाउंड्री रूल्स। परिणाम से जुड़ी हुई पहचान जो होती है ना, हम अपनी वर्थ अपने रिजल्ट से देखते हैं कि मैं जीवीडी हूं या नहीं हूं, मैं 1 लाख कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा हूं। हमें अपने रिजल्ट ही अपनी कीमत लग रहा होता है कि अच्छा मैं तो जीवीडी भी नहीं बन पाया, मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मैं तो रेड भी नहीं हुआ, मैं तो ये भी नहीं हुआ। याद रखिए, लीडर्स को प्रोसेस पहचान देता है। मैं आपको एक नाम बताती हूँ, सुगरा अमीन जी, जानते हो? सुगरा अमीन जी का चेक कितना है आज तक आप लोगों को कभी पता है? आपने अगर नोटिस किया हो तो वो स्मैप मेंबर नहीं है, 30 साल पुरानी लीडर है।
वो स्मैप मेंबर नहीं है। मैं बिना उनकी परमिशन के आज आपको ये बात बोल रही हूँ, वो स्मैप मेंबर नहीं है, यानी कि वो लगभग 10 लाख रुपया महीना नहीं कमाती है। पर क्या उनको 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले लीडर से कम रिस्पेक्ट मिलती है? उनका प्रोसेस उनकी पहचान है, उनका एक्शन उनकी पहचान है, उनकी लॉयल्टी उनकी पहचान है, उनका सबको मदद करना उनकी पहचान है। आज तक किसी की हिम्मत हुई क्या उनको कॉल करने की कि लाओ जी हमें ज्वाइन करो? नहीं। उनका प्रोसेस उनकी पहचान है, उनका एक्शन उनकी पहचान है। तो आपको भी आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो आपके आउटकम से अलग करके रखनी होगी, फिर आपको पैनिक अटैक डेफिनेटली कम होंगे। प्रूफ डेली डिसिप्लिन, पैनिक प्रूफ डेली डिसिप्लिन, जिसमें आपको पैनिक होएगा ही नहीं। दिनचर्या का अभाव अगर है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। आज मन भारी है, बस यार आज बड़ा ना हैवी सा लग रहा है, मूड ठीक नहीं है। ट्रुथ क्या है? स्ट्रक्चर्ड एक्शन सुरक्षा देता है। मूड ठीक नहीं है पर आपको पता है आज वीकली मीटिंग डे, उठ के चल दोगे। जब चल दोगे तो जब लौट करके आओगे अच्छा फील करोगे कि भैया जो प्रोसेस है मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकल करके आ रही है कि स्ट्रक्चर्ड एक्शन करना है, नॉन नेगोशिएबल स्ट्रक्चर्ड एक्शन करना है। जो वो करेगा उसको पैनिक अटैक कम से कम होंगे। फाइनल लीडरशिप मैसेज मेरा आज के लिए आपके लिए क्या है कि भैया अनिश्चितता का बिजनेस है हमारा। हमारे बिजनेस में हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, पता नहीं होता वो फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, वो हाँ भरेगा या नहीं भरेगा, वो अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा, वो अपॉइंटमेंट देगा तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सुनेगा तो ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा तो ऑर्डर डालेगा कि नहीं डालेगा, ऑर्डर डालेगा तो साल भर तक डालेगा कि नहीं डालेगा, ऑर्डर डाल भी रहे तो ज्वाइनिंग कराएगा कि नहीं ज्वाइनिंग कराएगा। हमारा बिजनेस तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ बिजनेस है। थॉट क्या आता है? क्या मुझे जारी रखना चाहिए? क्या मुझे जारी रखना चाहिए? पर ध्यान रहे, हर सफल लीडर इस दौर से गुजरा है, जब उसे लगता है कि उसे जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए। आपका काम क्या है? शांत रहें, कंसिस्टेंट रहें, लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहें। सफलता आपकी होगी, सफलता आपकी होगी, सफलता आपकी होगी। यही है जो आज मैं 1 घंटे का आपका सेशन करना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी। भगवान करे आपके जीवन में कभी कोई पैनिक अटैक का कोई रीजन नहीं आए, पर अगर रीजन आए तो सुरेखा भार्गव को याद करना, आज की इस ट्रेनिंग को याद करना, और मैंने क्या सोल्यूशन हर एक वक्त का, हर एक सिचुएशन का बताया है, उसको याद करना और उसको फॉलो करना। कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, किसी पॉलिसी चेंज से फर्क नहीं पड़ता, कोई अपलाइन जाए कोई डाउनलाइन जाए, कोई आए कोई नहीं आए, कोई क्या कह रहा है, वो जो कह रहा है वो अपने फायदे के लिए कह रहा है। आप अपने फायदे की बात सोचो ना, आप किसी का मोहरा क्यों बनोगे? और अगर कोई ना दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई आपकी कॉल नहीं उठा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपने खुद को सेलेक्ट किया है ना। आप, भगवान पहले, अल्लाह पहले किसी को चुनता है सपने के लिए, फिर वो आपके दिमाग में वो बीज डालता है। आपके दिमाग में वो सपने का बीज डाला गया है, आप बने हो बड़ी सफलता के लिए, उस पर डाउट करने वाले आप कौन होते हो? बस थोड़ा सा ये आस्था रख करके, थोड़ा सा भोला भाव रख करके लगातार एक्शन करिए दोस्तों, लगातार एक्शन करिए, स्ट्रक्चर्ड एक्शन कीजिए। किसी भी कारण से, XYZ कारण से मोदी केयर को छोड़ना नहीं है। किसी भी XYZ रीजन से अपने कंसिस्टेंट एक्शन को छोड़ना नहीं है। किसी भी XYZ रीजन से खुद पर डाउट करना नहीं है। लगातार खुद को प्यार करना है, मोदी केयर को प्यार करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बाकी कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, मीन्स कोई भी नहीं आपके सिवा। और आप फैसला कर लो, आप खुद को रोकोगे नहीं, जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं फिर से पवित्रा जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। वैसे तो मैं मीटिंग का एंड कर देती हूँ, तो रचना मैं आज मीटिंग का एंड करूँ या आपने किसी को बुलाया है? हम पवित्रा जी, यस पवित्रा जी, हाँ जी। वाह मैम, दिस इज समथिंग जिसकी हमको सबसे ज्यादा बेसिकली जरूरत थी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, क्योंकि अगर हम पैनिक को मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि पैनिक मोड में आया लिया गया डिसीजन आपको कहीं भी नहीं लेके जाता, बल्कि वो गिल्ट की तरफ धकेलता है। लेकिन पैनिक मोड पे अगर आपने अपने इमोशंस पे काबू लिया, अगर आपने उनको कंट्रोल किया और वो किया जो सही है, जो वक्त की मांग है, तो आप हमेशा जीतते चले जाते हो। बिल्कुल पैनिक ठीक। मोड डिसाइड करता है
कि आप इमोशनली कितने स्टेबल, कितने स्ट्रांग हैं और आप कितना लंबा जाएंगे, कितने दूर तक आप जाएंगे। ये आपका पैनिक मोड ना एक टेस्ट मेथड होता है। जैसे डायमंड मैम बनता, डायमंड इज व्हाट, डायमंड इज जस्ट अ पीस ऑफ कार्बन, लेकिन वो डायमंड बनता इसीलिए क्योंकि उसने बहुत प्रेशर सहा होता है, बहुत सारी हीट सही होती है, और फिर वो निखर के आता है। दैट इज व्हाट द डायमंड, अदरवाइज इट इज जस्ट प्लेन, क्या कहते हैं उसको हम, कोल कोयला कोयला होता है। कोयला होता राइट। है। सो बस ब्यूटीफुल। यही फर्क, जब भी कभी चैलेंज आता है या पैनिक सिचुएशन आती है ना, तो उस समय हम कोयला बनेंगे या डायमंड बनेंगे, या हम डिसाइड करते हैं, वो हमारा डिसीजन होता है ना। यस यस, आई एम सो हैप्पी। यही बात बस हर कोई समझता जाए। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जब भी आप डाउन फील करो ना, एडवर्सिटी में कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं लेना होता। फिर से बोलती हूँ, एडवर्सिटी में कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं लेना होता। लोग मुझसे कहते हैं मैडम मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है, ये है वो है, मैं मोदी केट छोड़ रहा हूँ। मैं कहती हूँ अभी आपका वक्त खराब है, ग्रह खराब है, इस समय नहीं छोड़ना। छोड़ना हो ना तो जब आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे ना तब छोड़ना, फिर देखेंगे। अभी बुरे ग्रहों में छोड़ना नहीं है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है। तो जिस समय एडवर्सिटी चल रही है, कुछ भी गड़बड़ है, उस समय तो एक्शन बढ़ाने के सिवा छोड़ने का कभी सोचना भी नहीं है। छोड़ना हो तो जब टॉप पे जाओ फिर छोड़ो ना, तरक्की कर जाओ फिर छोड़ो ना। फिर देखेंगे नहीं मैडम वो कंपनी ज्यादा अच्छी है तो पहले इस कंपनी को चला के दिखाओ, फिर वो कंपनी में जाके करके दिखाना। ये कंपनी चल नहीं रही, उस समय क्यों दूसरी कंपनी में जाना है। एडवर्सिटी में अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। मैं हमेशा से इस रूल को फॉलो किया और इसीलिए आज यहाँ पहुंची हूँ। थैंक यू सो वेरी मच पवित्रा जी, फिर मिलते हैं। यस मैम, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रेनिंग। थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर, माय प्लेजर, ऑल द वेरी बेस्ट। सो चलिए फ्रेंड्स, अपने आप को, खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और जीतते चले जाते हैं। सी यू देन, बाय, गुड नाइट।